ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन में कहा कि भारत का श्री अन्न अभियान 2.5 करोड़ छोटे किसानों के लिए वरदान साबित होगा। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ सीमावर्ती राज्यों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। इस बीच राज्य मंत्रिमंडल ने माओवाद उन्मूलन नीति को दी मंजूरी। राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल द्वारा कल से गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया जाएगा और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और ओले गिरने की भी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री अन्न से देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को लाभ होगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। नई दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों पर जलवायु परिवर्तन का असर नहीं होता और इससे जल संकट से जुड़ी समस्या के समाधान में मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मित्र देशों के बीच मोटे अनाजों के उत्पादन की शैली को साझा करने के लिए एक स्थिर व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से एक ऐसी आपूर्ति श्रृंखला बन सकती है जिससे मोटे अनाजों को कारगर तरीके से खेत से बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा। 2 दिन के इस सम्मेलन में कई देशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और अन्य संबंधी पक्ष भाग ले रहे हैं। कोंडागांव जिले के माझी नगढ़ पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में जंगल सफारी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोंडागांव जिले के बांसकोट में भक्त माता कर्मा जयंती और मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अवसर पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में यह घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केशकाल विधानसभा के ग्राम बांसकोट में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा की स्थापना और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने तथा केशकाल में इंडोर स्टेडियम निर्माण की भी घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कोंडागांव जिले में 154 करोड़ के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर देवगुड़ी, मातागुड़ी और घोटुल की भूमि को संरक्षित रखने के लिए 436 सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदान किए गए। साथ ही साहू समाज के प्रतिभावान युवाओं को भी सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ सीमावर्ती राज्यों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में सीमावर्ती आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों के साथ आयोजित अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में इस संबंध में रणनीति बनाई गई। बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस, केंद्रीय गृह मंत्रालय, सीएपीएफ तथा आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक में सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान, संयुक्त अभियानों के लिए फोकस एरिया का निर्धारण, सुरक्षा विहीन क्षेत्रों में रणनीति बढ़त, माओवादियों के सप्लाई नेटवर्क पर कार्रवाई आदि विषयों पर भी समन्वित कार्ययोजना के संबंध में चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में माओवाद के खात्मे के लिए विकास, विश्वास और सुरक्षा की कार्ययोजना पर आधारित नई नीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ माओवाद उन्मूलन नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत पुलिस बल के शहीदों के परिजनों को अतिरिक्त राहत राशि के रूप में कृषि भूमि खरीदने के लिए 20 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही 3 वर्ष के भीतर कृषि भूमि खरीदने पर उन्हें 2 एकड़ भूमि तक स्टाम्प ड्यूटी अथवा पंजीयन शुल्क में छूट दी जाएगी। इस नीति में माओवादियों और उनके परिवारों तथा आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। माओवाद पीड़ित व्यक्तियों को दी जाने वाली मुआवजा राशि में 2 गुना वृद्धि की गई है। पीड़ित परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की हत्या प्रकरण में अनुकंपा नियुक्ति की तर्ज पर शासकीय सेवा प्रदान की जाएगी। पीड़ित परिवार को शासकीय नौकरी नहीं मिलने की स्थिति में कृषि भूमि खरीदने के लिए 15 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इसी तरह आत्मसमर्पित माओवादियों को 25,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। वहीं 5 लाख रूपये या अधिक के इनामी माओवादी को आत्मसमर्पण करने पर 10 लाख रूपये की राशि अलग से दी जाएगी। नई नीति में अन्य राज्यों के पीड़ित व्यक्तियों को भी मुआवजा के लिए पात्र माना गया है। यह नीति लागू होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी।
केंद्र सरकार ने देशभर में नए सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये स्कूल गैर सरकारी संगठनों या निजी अथवा राज्य सरकार की भागीदारी में खोले जाएंगे। सैनिक स्कूल सोसायटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही ऐसे सैनिक स्कूल खोले जा सकेंगे। भारतीय सेना में जेसीओ तथा ओआर पद पर भर्ती के लिए इन दिनों ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। यह ऑनलाइन पंजीयन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर हो रहा है। पंजीयन कराने के लिए अब सिर्फ 2 दिन शेष है। पंजीयन करवाने की अंतिम तारीख 20 मार्च है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के निदेशक कर्नल नरेंद्र प्रसाद सेमल्टी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने अपना पंजीयन करवा लिया होगा। इसके लिए उम्मीदवार के पास आधार कार्ड और 10वीं का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। सेना भर्ती कार्यालय ने सभी इच्छुक उम्मीदवारों को आगाह किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष है और इसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं है। इसीलिए वे किसी भी दलाल के चंगुल में न फंसें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 99वें संस्करण के लिए देशवासियों से अपने विचार और ऐसे प्रेरणादायक प्रयासों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया है जिनसे समाज में परिवर्तन आ सकता है। मन की बात की यह कड़ी 26 मार्च को प्रसारित की जाएगी। श्रोता अपने विचार MyGOV या नमो ऐप पर साझा कर सकते हैं या 1800-117800 पर अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल द्वारा कल से 24 मार्च तक गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ सहित गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 210 चयनित राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और दल नायक भाग लेंगे। शिविर में एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, स्वच्छ भारत अभियान, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा G20 और Y20 पर पैनल चर्चा होगी। साथ ही सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों तथा महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जागरूकता और आदतों में सुधार लाने के लिए 20 मार्च से 3 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान जागरूकता रथ द्वारा प्रमुख पंचायतों और हाट बाजारों में महिलाओं तथा बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल संबंधी उचित आदतों के विकास तथा सुधार के संबंध में वीडियो क्लिप का प्रदर्शन कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। पोषण पखवाड़ा के दौरान मिलेट्स के लाभ बताकर इसके उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बिलासपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। रायपुर विकास प्राधिकरण RDA की विभिन्न योजनाओं में बकायादारों को एकमुश्त राशि जमा करने पर सरचार्ज राशि में दी जा रही छूट आगामी 31 मार्च तक ही मिलेगी। पुरानी योजनाओं में सबसे ज्यादा बकाया राशि बॉम्बे मार्केट, बोरियाखुर्द, हीरापुर, रायपुरा और ट्रांसपोर्ट नगर रावाभाटा के आवंटितों पर है। इसके तहत आवंटितों को एकमुश्त राशि जमा करने पर उन्हें बड़ी राहत दी जा रही है। RDA के CEO ने आवंटितों से छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया है।
और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने के समाचार मिले हैं। बारिश और ओलावृष्टि के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। इसके प्रभाव से रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कांकेर, कोंडागांव, जशपुर, कबीरधाम सहित विभिन्न जिलों में अनेक स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। साथ ही एक दो स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। कवर्धा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और ओले गिरने की भी चेतावनी दी गई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एन श्रीधर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक होंगे। केंद्र सरकार के पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड ने दिल्ली में हुई बैठक में श्रीधर के नाम पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भक्त माता कर्मा जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आधार पर अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश एफटीसी जशपुर गणेश राम बर्मन की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी किया है। कबीरधाम जिले में कल से 2 दिवसीय भोरमदेव महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव के दौरान छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक के प्रारूप का राज्य कैबिनेट में अनुमोदन किए जाने पर रायपुर प्रेस क्लब ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार जताया है। और छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ द्वारा रायपुर में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आयोजकों की ओर से पत्रकारों को पुरोधा पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन में कहा कि भारत का श्री अन्न अभियान 2.5 करोड़ छोटे किसानों के लिए वरदान साबित होगा। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ सीमावर्ती राज्यों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। इस बीच राज्य मंत्रिमंडल ने माओवाद उन्मूलन नीति को दी मंजूरी। राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल द्वारा कल से गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और ओले गिरने की भी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।